मालवा में बजने वाली है फिर से शहनाई। जी हाँ, खुशियाँ अब जहूँ और फैलने वाली है। हर कोई खुश होगा, मुस्कुराएगा और गीत भी गाएगा। जी हाँ, विवाह के गीत। विवाह किसका? देखिए, मालेराव होल्कर की शादी हो चुकी है मैना बाई के साथ में और अब जो 6 साल का लीप आ चुका है, उसके बाद में किसकी शादी होनी चाहिए? जी हाँ, अब मुक्ताबाई भी शादी के लायक हो चुकी है। लेकिन मुक्ता के दादा साहेब यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी अक्सर मुहिम के कारण मालवा से बाहर ही रहते हैं और देवी अहिल्या भी इस दौरान युद्ध मुहिम में ही व्यस्त रहती हैं। मालवा में वो भी कम ही नजर आती हैं। लेकिन दोनों को चिंता है अपनी इस प्यारी मुक्ता की शादी की भी। और अब देवी अहिल्या को लगता है कि वो समय आ चुका है जब देवी अहिल्या अपने इस प्यारी सी सुंदर सी बच्ची का विवाह कर दे, इस अनमोल तोहफे को किसी और को सौंप दे। जी हाँ, लेकिन साथ में अब मालवा पर गहरा संकट भी आया हुआ है। ऐसे में देवी अहिल्या ये शादी करती हैं और उस संकट का भी निदान करती हैं। जी हाँ, यहाँ पर देवी अहिल्या एक तीर से यूं कहें दो शिकार नहीं बल्कि एक तीर से ऐसा काम कर जाती है जहाँ जो संकट था वो भी दूर हो जाता है। साथ ही साथ इस प्यारी सी बेटी मुक्ता के लिए एक वीर योद्धा का चयन भी हो जाता है। दामाद के रूप में देवी अहिल्या को एक महान वीर और सुंदर पुरुष मिल जाता है जिसके साथ अब देवी अहिल्या अपनी बेटी मुक्ताबाई की शादी करती हैं। जी हाँ, देखिए अब जो लिप दिखाया गया है उसके बाद में क्या चल रहा है कि मल्हार राव सुधार जी बाहर हैं, देवी अहिल्या भी अक्सर बाहर रहती हैं और भीलों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो कि जहाँ भी जंगल हुआ करते थे वहाँ पर ये समस्या हर क्षेत्र में हुआ करती थी। मगर देवी अहिल्या को भी इसका निदान करना है। हालाँकि ज़िम्मेदारी उठा रखी है मगर निभा नहीं रहे हैं माले राव होल्कर इस चीज़ की। अब देवी अहिल्या इसका ज़िम्मा खुद उठाती हैं और एक नायाब तरीका खोजती है। ये नायाब तरीका उस वक्त की मजबूरी भी थी और देवी अहिल्या अपनी बेटी का विवाह यानी मुक्ताबाई का विवाह एक वीर योद्धा के साथ में करना चाहती थी, इसलिए ज़रूरत भी थी। और इस मजबूरी और ज़रूरत ने एक ऐसा मेल बिठाया, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, समारोह हुआ और उस समारोह में देवी अहिल्या ने घोषणा की। देखिए यहाँ पर इस आयोजन की मजबूरी ये थी कि मल्हार राव सूबेदार जी बहुत बड़ी सेना के साथ में मालवा से बाहर थे और क्योंकि मालवा का विस्तार बहुत दूर तक हो चुका था, सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ भी सैनिक तैनाती आवश्यक थी। इसलिए मालवा के अंदर महल के आसपास सेना बहुत कम बची थी और अब वो सेना उन भीलों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। इसलिए देवी अहिल्या उन खूंखार जो दरिंदे भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह का वो कार्य किया करते थे तो दरिंदे कहना गलत नहीं होगा, मगर उन लोगों में क्योंकि वो इंसान थे, देवी अच्छे से जानती थी कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। और देवी अहिल्या अब इस आयोजन में एक ऐसा काम करती है जिससे मुक्ताबाई के लिए भी एक होनहार युवक मिल सके, पुरुष मिल सके, भले वो किसी भी जाति से हो, किसी भी जनजाति से हो, किसी भी राज्य का राजा हो या फिर एक आम नागरिक हो, मालवा या फिर कहीं का भी। अब उस खुले दरबार में, खुले आयोजन में देवी अहिल्या एक घोषणा करती है कि यहाँ पर भीलों का आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और जो इंसान इस पर लगाम लगाएगा, जो इंसान उन भीलों को, उन भीलों के सरदार को पकड़ करके लेकर के आएगा, देवी अहिल्या उसकी पूरी मदद भी करेगी इस काम में और साथ में मुक्ताबाई की शादी भी उस इंसान से कर दी जाएगी। है कोई ऐसा वीर? अब वहाँ पर एक हाथ उठता है और वो हाथ होता है यशवंतराव फणसे का, जिसे बाद में सरदार बना दिया जाता है। और खुशी की बात ये थी कि वो बहुत ही सुंदर था, कदकाठी में बहुत वीर नज़र आ रहा था और हौसला उसका उसकी बातों से बता रहा था कि हाँ किस कदर ऊंचा है। और फिर देवी अहिल्या उसे कुछ सेना देती है, कुछ सामग्री देती है, रसद देती है और वो धीरे धीरे करके उन सबको पकड़ लाता है और मालवा में आतंक जो था भीलों का वो समाप्त हो जाता है। और मल्हार राव सूबेदार जी की इस पोती मुक्ताबाई की शादी अब इस यशवंत राव फणसे से कर दी जाती है। और अब देखिए देवी अहिल्या अपनी इस बेटी के लिए एक सुंदर पति चाहती थी जो मिल गया, वीर चाहती थी जो मिल गया और सबसे बड़ी बात ये अच्छा इंसान हो, वो भी यशवंतराव फणसे थे। तभी उन्होंने बुराइयों को दूर करने के लिए खुद की जान की परवाह ना करते हुए ये बीड़ा उठाया था और फिर
देवी अहिल्या की इस बेटी मुक्ताबाई का साथ उन्होंने जब तक वो जीवित रहे बड़े अच्छे तरीके से निभाया भी।